भी हम लोग कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा, तो फोकस रहना चाहिए। एक तो ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए एक व्यक्ति पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किताब दिखाई जाए। ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। खड़े नहीं रहना, कभी खड़े मत रहो। ऑलवेज फाइंड समबडी से आप बात कर सको, कुछ दिखा सको, और भगवान से प्रार्थना करते रहिए हमेशा, महाप्रभु से। और उत्साहित, प्रभुपाद ने कहा था कि किताबें बढ़ती हैं उत्साह से। वैसे उत्साह के बिना कुछ काम नहीं हो सकता, कुछ भी। हमारे उत्साह से ना लोगों में प्रेरणा जाग जाती है। इतना उत्साहित है व्यक्ति, इतना उत्साह कहाँ से आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ सीधा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे अपने शिष्यों से कि वो समझें कि उन्हें पुस्तक वितरण क्यों करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको पत्रों के द्वारा निर्देश देना शुरू किया। Who God is can be summed up in only 5 words। वास्तव में भगवान कौन है, उनको हम 5 शब्दों में समझ सकते हैं। क्या है 5 शब्द? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। इसमें 5 शब्द हैं। भगवान परम नियंत्रक हैं, भगवान के कंट्रोल में सारी दुनिया। अगर आप इस बात से, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इस बात से कन्विंस हो सकते हो, और प्रचार कर सकते हो उत्साह से। देखो यहाँ साफ लिखा है, उत्साह से प्रचार है। मुंह लटका हुआ है और खड़े हैं, देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तो फिर क्या प्रचार होगा? सक्सेस इज अश्योर्ड। ये नोट कर लो कि कृष्णा के कंट्रोल में सब कुछ है। चिंता किस बात की है? जब कृष्णा ही परम कंट्रोल, वो ही सुप्रीम कंट्रोलर है, उनके बिना पत्ता हिलने वाला नहीं है, तो चिंता तो सारी खत्म हो गई यहीं पर ही। और मैं कृष्णा की सेवा में लगा हूँ, तो इससे अच्छा काम दुनिया में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। मतलब मैं सबसे अच्छी जगह पे मेरी नौकरी लग गई है, सबसे बड़ी पोस्ट मुझे मिल चुकी है, और ऐसे व्यक्ति के अंडर आ गया हूँ जो सुप्रीम कंट्रोलर है। अगर आप इस बात का विश्वास हो जाए, तो लिखा है, और फिर आप प्रचार करो कृष्णा का ही उत्साह से, तो सक्सेस अश्योर्ड। यहाँ लिखा यू विल बी डूइंग द ग्रेटेस्ट सर्विस। इससे बड़ी सेवा सभी जीवों के लिए, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती, सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने जय अद्वैत को लिखा। ये किताबें और पत्रिका हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोपेगेंडा है, हथियार है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा। ये माया की सेना, अज्ञान की सेना को हराने के लिए। और उन्होंने एंड मोर भी प्रोड्यूस, जितना हम ये इस तरह का साहित्य का उत्पादन करेंगे, इसको बनाएंगे, किताबों को लिखेंगे, और उन्हें पूरे संसार में बेचेंगे भरपूर मात्रा में, मोर भी सेल, उतना ही हम संसार का उद्धार करेंगे। क्योंकि संसार सब आत्महत्या करने की तरफ बढ़ रहा है। संसार सब डेली जो संसार में प्रयास हो रहा है, वो सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने जगदीश को लिखा, मैं बहुत उत्साहित हूँ ये देखकर कि तुम कितनी किताबें बेच रहे हो, क्योंकि इससे यही प्रमाण मिलता है कि तुम इसको अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग किताबें पढ़ें। दैट यू कंसिडर रिस्पॉन्सिबल, ओके। वास्तव में यही हमारा प्रचार का बिल्कुल सबसे सॉलिड हथियार, वो है धरातल है, बिल्कुल यही सबसे अच्छा आधार है प्रचार का। किसी और जो भी संस्थाएं हैं उनके पास ऐसे प्रमाणिक किताबें नहीं है प्रचार के लिए, हमारे पास हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सिद्धांत को पढ़ेगा, वो पक्का भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं, पक्का भक्त बनेगा वो। प्रभुपाद ने किताबें जो भी पढ़ेगा, इसलिए जहाँ जहाँ किताबें जा रही हैं, वहां से सन्यासी, ब्रह्मचारी, गुरुज निकलेंगे, देखना आप। ऐसी गुरु हमारे खुद जो भक्ति विकास महाराज,
ऐसी किताब पढ़ के देखो गुरु बने, और उनको नहीं दी, पड़ोसी के घर से लाए थे, किसी मित्र के या रिश्तेदार घर से कृष्णा पुस्तक पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा ये क्या किताब है, ये कौन है कृष्णा। पढ़ के आए, पढ़ के फिर पढ़ी हो, सीधा मंदिर पहुंच गए, लंदन वाले मंदिर में, वहाँ भक्तों से मिले, ब्रह्मचारी बन गए। देखो आज गुरु बन गए वो प्रभुपाद। और कितनी किताब लिख रहे हैं महाराज खुद। प्रभुपाद ने और बल देना शुरू किया कि सारे प्रोग्राम होने चाहिए, भगवान की विग्रहों की पूजा, हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन पब्लिक में, और लेक्चर्स होने चाहिए। ये सभी प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, परंतु किताबें जहां तक संभव हो हर प्रोग्राम में बंटनी चाहिए। एक सन्यासी जिसका मुख्य कार्यक्रम था पब्लिक में लेक्चर देना, प्रभुपाद ने उसको लिखा, उस सन्यासी को, किताबें बांटो जहां तक संभव हो सके। अगर कोई व्यक्ति भी हमारे सिद्धांत को सुनता है तो उससे उसको मदद मिलेगी, परंतु यदि वो किताब खरीदता है तो उसकी जीवन ही बदल जाएगा। देख रहे हैं, लेक्चर से इतना नहीं होगा, प्रभा जी कह रहे हैं। कोई सुनता है हमारे सिद्धांत, हम बोल रहे हैं उसको, उससे उसे फायदा होगा, मानता हूँ, लेकिन अगर कोई किताब खरीदता है तो उससे उसका जीवन ही बदल जाएगा। जैसे कोई किताब के पैसे दे रहा है, वो पढ़ेगा, कोई ना कोई जरूर पढ़ेगा वहां पर। इसलिए किताबें बेचना सबसे बड़ा प्रचार का कार्य है। किताब बेचो, पब्लिक में कीर्तन करो। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, ये स्कूल कॉलेज में भी करना पड़ेगा हम लोगों को, प्रचार करो प्रचार। और एक लेटर में भगवान दास को फ्रांस में प्रभुपाद ने उसी बात पे बल दिया, तुम्हारी 3 मिनट की प्रचार से क्या होगा, परंतु अगर तुम एक किताब, कोई किताब खरीदते हैं वो लोग, उससे उनका जीवन ही बदल जाएगा। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, किताब बेच, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस प्रकार ये किताबों का वितरण बढ़ाने के इस दौरान में एक प्रभुपाद का नया नया सन्यासी था, उसने एक अपना आइडिया मार डाला। लोग आइडिया बहुत मारते हैं ना। मेरा आइडिया कि उसने आइडिया क्या दिया, उसने आइडिया दिया कि भक्तों को ज्यादा समय अध्ययन पे लगाना चाहिए। तो जब न्यूयॉर्क के टेम्पल में गए, न्यूयॉर्क टेम्पल में विजिट करने के समय इस सन्यासी ने खुलेआम बोल दिया, खुलेआम, कि भक्तों को श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए 5 से 8 घंटा डेली। उसने ऐसे बोल दिया। सन्यासी था, सन्यासी थे, सन्यासी लोग वही बनते हैं, पढ़ते हैं। 5 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम। द टेम्पल वॉज फॉलोइंग ए न्यू शेड्यूल, टेम्पल एक नया शेड्यूल फॉलो कर रहा था जो प्रभुपाद ने सेटअप किया था। उसमें क्या था, सुबह का प्रोग्राम अटेंड करना है, 9 बजे तक होता है, पता सबको। 4:30 से मंगल आरती, उसके बाद 5:15 से लेकर 7:15 तक जप, फिर 7:15 से 8 बजे तक कीर्तन आरती होती है, 8 से 9 फिर लेक्चर होता है, 9 बजे प्रसाद। और गोइंग आउट ऑल डे फॉर स्ट्रीट चैंटिंग, और फिर वो जाते थे सारे दिन। देखो ये था प्रोग्राम। उसके बाद 9 बजे प्रसाद लिया, उसके बाद पूरा दिन भर कीर्तन और पुस्तक वितरण। और फिर रात शाम को आते थे गीता की क्लास के समय। गीता क्लास भी शाम को 7 बजे होती है। ये प्रोग्राम था प्रभुपाद का, जो बंद हो चुका है। परंतु अब एक नई कंट्रोवर्सी उठ गई, क्योंकि सन्यासी आया है नया। उन्होंने कहा भैया 5 से 8 घंटा पढ़ना है,
एंड अर्जेंट कॉलर प्लेस, तो प्रभुपाद को फिर फोन लगाया गया। जब प्रभुपाद ने ये सुना अपने सेक्रेटरी से, तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया। फोन आया, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, सन्यासी आए हैं कि भैया पढ़ो। मेरा उत्तर यह है कि ये संकीर्तन और गली में यह कीर्तन चलना चाहिए। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का मतलब है संकीर्तन आंदोलन। तुम केवल 2 घंटे जप कर लो, 2 घंटा पढ़ लो इकट्ठे बैठकर, 2 आवर्स रीडिंग, और बाकी सारा समय संकीर्तन में जाना चाहिए। प्रभात ने कहा 2 घंटे पढ़ने के लिए दिए हैं, ऐसे नहीं बोला कि मत पढ़ो। 2 घंटे पढ़ो, इकट्ठे बोल रहे हैं, रीडिंग कॉन्ग्रेगेशनली। वी मस्ट डू बोथ, दोनों पढ़ना होना चाहिए, रीडिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स। पढ़ना भी है, बेचना भी है, परंतु बेचना, किताबें वितरण करना हमारा मेन प्रोपोगेंडा है। हमारा जो मुख्य प्रचार है, प्रोपोगेंडा को एकदम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। रीडिंग इन क्लास फॉर 2 आवर्स इज सफिशिएंट। प्रोपेगेंडा होता है मतलब कोई चीज को फैला देना, मतलब प्रचार कर डालना, मचा देना, मतलब दुनिया में फैला दो, प्रोपेगेंडा बोलते हैं। प्रोपेगेंडा मचा रहा है। रीडिंग इन क्लास फॉर 2 आवर्स इज सफिशिएंट। क्लास में 2 घंटे पढ़ना सफिशिएंट है। एंड अदर रीडिंग कैन बी डन इन स्पेयर टाइम इफ वन हैज गॉट। और दूसरा अध्ययन हो सकता है खाली समय पर, अगर किसी के पास है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पढ़ते ही रहो। 1 घंटा सुबह गीता क्लास एंड वन इवनिंग आइदर भगवत गीता क्लास। शाम को फिर, सॉरी, सुबह मतलब भागवत क्लास और शाम को गीता या फिर भक्ति रसम सिंधु, वो सफिशिएंट है। लेकिन जो क्लास होती है उसमें पढ़ते हैं, पता है, इसलिए क्लास का प्रभुपाद जी सिस्टम बनाया था कि उसमें प्रॉपर पढ़ा जाता है क्लास में। तो थोड़ा सा वो अगर कुछ समझाना समझा दो उसमें। एक्चुअली सिस्टम ये था क्लास, एक श्लोक उठाइए, उसको प्रॉपर पढ़िए। जनवरी 1972। यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ न्यू आउटलेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स। प्रभुपाद ने कहा आपको कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढना चाहिए, सोचना चाहिए मेरी पुस्तक वितरण करने का। तो प्रभुपाद ने जगदीश को लिखा और फिर भक्तों ने नए जगह ढूंढ ली किताबों की। कौन कौन सी? शॉपिंग सेंटर्स, जहाँ जहाँ पे शॉपिंग होती है, मॉल्स के अंदर, और पार्किंग लॉट्स, जहाँ पार्क में लोग घूमते रहते हैं, और वहाँ पे उनको ज़्यादा लोग मिल रहे थे पहले से। बाय एंटरिंग द मॉल्स एंड शॉपिंग सेंटर्स, भक्त लोग मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर में घुसने लगे, और भक्तों ने अमेरिकन सोसाइटी, समाज के हृदय में वो घुस गए अंदर, प्लंज्ड, और वहाँ पर मिलने लगे पुण्यशाली लोगों से और पापियों से, गरीब से, अमीर से, कालों से, गोरों से। और अभी भी किताबें बेचना मुश्किल थी, परंतु डिवोटीजों ने संयम रखा, धैर्य रखा। वो भर भर के बैग ले जाते थे। ये भी मैं देखता हूँ हमारे भक्त लोग, मतलब एक आध किताब मोटी भी रखनी चाहिए अपने पास, और शुरू शुरू में पतली सी किताब दिखाते हैं उसको ना, बिल्कुल, और 20 रुपए वाली। सबसे पहले मोटी किताब दिखाओ हर एक भक्त को। ये नोट कर लो जो मैं कह रहा हूँ, जो भक्त लोग जाते हैं इंस्टीट्यूशन में। एक किताब गीता, अभी जैसे गीता जयंती चल रही है, तो कम से कम गीता जरूर रखो हाथ में, गीता दिखाइए उनको। फिर नहीं लेते हैं तो ऐसे सारी किताब रखनी चाहिए। एक तो सबसे मोटी किताब, वो ऐसे बोलते हैं ना मंदिर में कि महा बिग बुक, फिर बिग बुक, फिर स्मॉल बुक, फिर वेरी स्मॉल बुक, ऐसे होता है। तो बड़ी किताब है वो दीजिए आप सबसे पहले। एक किताब तो रखो मोटो मोटी कम से कम। फिर 100 रुपये वाली किताब दीजिए, 200 या 100 रुपये वाली। और फिर रखिए 50 वाली किताब, 40 वाली, 30 वाली, ऐसी किताब होनी चाहिए हमारे पास। और छोटा सा बैग ले सकते हैं हर वक्त, कंधे पे टांग के, हल्का सा, भारी बैग नहीं, 7 8 किताब रखने वाला।
नहीं, कुछ 4-5 किताब हाथ में वो कंधे पे रखो, तभी तो प्योरिफिकेशन होगा। और ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना चाहिए। कीर्तन में तो ऐसी माहौल बना होता है, हर एक को आके पूछिए, बस नहीं लगा आगे बढ़िए फटाफट। और इकट्ठे नहीं रहना चाहिए भक्तों को, अलग अलग रहना चाहिए आसपास। ये हम देखते हैं भक्त सारे इकट्ठे एक ही जगह पे खड़े होकर दिखा रहे हैं 5-6 भक्त एक व्यक्ति को। दैट इज नॉट गुड। कैरिंग देयर, ये देखना प्रभा जी कह रहे हैं कि ढूंढो, सोचना चाहिए नए नए तरीके कैसे बुद्धिज्म में बढ़े। पॉइंट ये है, बढ़ना चाहिए ना। कैरिंग देयर हैवी बुक बैग्स, देखो वो भारी भारी थैले ले जाके कंधे पर टांग के, और इस प्रकार साहित्य को बांट कर, उनको पता था कि इसी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। दे कुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। सारी समस्याएं बुक डिक्शनरी से खत्म होंगी, यहाँ पे लिखा है, सही है। तो भक्तों ने देखा, जो शॉपिंग करने आ रहे थे, वो सब शिकार थे भगवान की माया का, चल रहे थे वो। और लोग जी रहे थे केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए और मन की खुशी के लिए। इसलिए उनका दुर्भाग्य था कि बहुत अशुभ मौत मरेंगे वो। ऐसे भक्त लोग देख रहे थे मार्केट में जाकर, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और कोई जो गंभीर भक्त, वो फिर भगवत गीता से दिखाता था उनको कि भौतिक व्यक्ति की क्या दशा होती है। जो फोटोज भी दी थी ना हमारी गीता में, आज की गीता में आते हैं, आज भी हैं 4 तरह के लोग जो पाप करते हैं, उनका क्या बनता है नरक में। अवैध संबंध करने वालों को क्या होता है, मांस खाने वालों को क्या होता है, नशा करने वालों को क्या होता है, सब दिया हुआ है ना उसमें। परंतु अब वो भक्त लोग देख रहे थे, लोग स्थिति, क्योंकि मॉल में जाकर वहां लोग क्या कर रहे हैं वास्तव में। और प्रभुपाद की कृपा से वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे कि ये जो सार है दिव्य ज्ञान का, जो खो गया है संसार में से, उसको सभी दिग्भ्रमित जीवों को दे रहे थे भक्त लोग, जा जाकर किताबें बांट रहे थे। फिर क्या आया, देन केम द डिस्कवरी ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम टाउन टू सेल द बुक्स। देखा, ये शुरू हो गया। तो भक्त लोग और आगे बढ़ गए। अभी तो अपने शहर में बांट रहे थे, मॉल्स में नहीं, मार्केट में। अब वो एक नगर से दूसरे नगर जाने लगे, उन्होंने गाड़ियां ले ली, अब किताबें भर ली, आज चलो उस शहर में जाएंगे, नए नए शहर, टाउन टू टाउन। कृष्णा, लॉस एंजल्स में कुछ ब्रह्मचारी ऐसा महसूस कर रहे थे कि मंदिर में ठहर कर वो लोग अपना समय खराब कर रहे हैं, और वो समय वो पुस्तक वितरण में यूज कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक वैन ले ली, उसमें किताबें भर ली, पूरी वैन को भर लिया, वैन ले ली वैन। और वो उस जगह पे चले गए। 1 हफ्ते के लिए कैंप लगा दिया उन्होंने, 1 हफ्ते के लिए कैंप दूसरी जगह पर, चलो। और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने लगे और किताबें बेचने लगे, कई कई घंटे, जितना उनको पसंद हो। और इसको ट्रैवलिंग संकीर्तन ने, इससे बहुत किताबें बढ़ गई, सिग्निफिकेंट इंक्रीज, बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो गई। जैसे आजकल हम लोग कितना करते हैं, हम देख सकते हैं ना। और बढ़िया है वो, एक दिन में सपोज आप 25,000 किताब बेच दो, अभी तो हमारा 1,500 तो ऐसे ही चलता है जल्दी, 1 1.5 घंटे में। तो इतना बढ़ गया। और उससे एक ऐसा माहौल बन गया कि जहाँ पर सभी भक्तगण इसी सेवा में पूरा डूब गए, मतलब ऐसा माहौल बन गया था, सबको यही छा गया, दिन रात किताबें बेचो, बांटो।
और फिर पूरे संसार में इस्कॉन में एक नया प्रोग्राम शुरू हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पता है आपको, करोड़ों रुपया इकट्ठे करने लगे थे भक्त, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई थी। आप सोच सकते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या होता है। इसलिए ना इसमें उत्साह में बहुत बल है। उत्साह में, उत्साह से बहुत, जो उत्साह बढ़ जाता है ना, जब लग जाते हैं धापा के लोग, ये हमारा ऐसा आंदोलन है ये। प्रभुपाद जी ने लिखा, मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर आपके अद्भुत इस समाचार से कि इंग्लैंड में ट्रैवलिंग पार्ट 2 शुरू हो गया है। ट्रैवलिंग पार्टी हो गया, अभी ट्रैवल करते हैं। जैसे हम सब लोग अभी सोचते हैं कि यहाँ कीर्तन हो गया, चलो आज पलवल में कीर्तन करेंगे, नहीं, या किसी और दूर जगह जाकर करेंगे। सुबह से निकले, 1 घंटा निकलो, वहां जाके करेंगे। जैसे हम 4 बजे करते हैं ना, देखो 3 बजे से कर लो, 2 बजे निकल जाओ, वहां चलते हैं ऐसे। वैसे हमने असावटी में नहीं किया था, असावटी में कितना अच्छा हुआ था उस दिन, एक दिन किया था। हाँ, 1 घंटा भी नहीं किया था, 1 घंटे में इतना कुछ हो गया था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि लोग, द पीपल ऑफ दैट प्लेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंक्लाइंड। मैं, प्रभा जी कह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि लोग ज्यादा झुक रहे हैं इस कृष्णा भक्ति के लिए। लोग आ रहे हैं और वो आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि उनके घरों में रहिए। कहीं तो रहते होंगे भक्त तो। हाँ, ये भी अच्छा है। हम लोग सोचते हैं कैसे कहाँ रहेंगे, नहीं तो गाँव किसी को तो पसंद आ जाए, कोई तो भक्त मिल ही जाएगा। लोग आपको निमंत्रण देने का, आप आइए यहाँ पे रहिए, और वो किताबें ले रहे हैं, और कभी कभी वो भक्ति बन रहे हैं। ये जितने भी ये इतना क्या है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंकरेजिंग साइंस। इससे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत उत्साह मिल रहा है। पापा जी कह रहे हैं यही करते रहो, बस सिंपली गो ऑन इन दिस वे, इसी प्रकार करते रहो। स्टॉपिंग इन एवरी विलेज एंड सिटी इन इंग्लैंड, हर गांव में रुको, हर शहर में रुको। स्कॉटलैंड में, अगर वहां पर दूसरी भी जगह हैं जैसे कि आयरलैंड है, सिंपली स्टॉप फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकिए, किताबें बांटिए, संकीर्तन करिए। प्रोसेसन लिखा है, जैसे बारात जाती है ना, ऐसे दल जा रहा है, संकीर्तन करिए, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कुछ पैम्फलेट बांटिए, लीफलेट्स जिसे हम बांटते हैं, स्मॉल, वो फ्री में दीजिए लीफलेट, स्मॉल इंफॉर्मेशन फ्रीली। डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम वेर एवर पॉसिबल, और प्रसाद भी बांटिए जब जहां तक संभव हो। एटलीस्ट सम स्मॉल थिंग, कुछ तो दीजिए, कुछ थोड़ी बहुत, प्रभा जी कह रहे हैं। एंड इफ देर इज सम जेन्युइन इंटरेस्ट बीइंग शोन, और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट देखते हैं हम, जेन्युइन, असली वाला, तो उनको रिक्वेस्ट करिए आप कि कुछ प्रोग्राम कराएं स्कूल के लिए, बोलने के लिए, या किसी के घर में। ये हम नहीं करते, हम लोगों को बोलना चाहिए कि आप कुछ प्रोग्राम करा लीजिए, हम चाहते हैं प्रचार करना। अभी हमें 1 तारीख का भी प्रोग्राम मिला है ना, वो हरिमा प्रभु देख रहे हैं ना उनको, ये कौन सा गांव था, चंदेल वंदेल क्या नाम था, फतेहपुर चंदेला। उन्होंने कहा 1 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम करिए आप। वो भी देखो खड़े खड़े देख रहे थे उस दिन हमारे कीर्तन को। फिर मैंने उनसे बात की, आप कहाँ, आप कैसे खड़े हैं इधर। तो फिर बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारे गाँव बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो फिर वो कह रहे 1 तारीख को आप नए साल में वहाँ प्रोग्राम करिए। तो बात नहीं करते तो फिर वो कुछ नहीं होता। वो भी खड़े थे, हम भी कर रहे थे। बात करना चाहिए, कोई भी खड़ा है ना, उससे जरूर बात करना चाहिए। जाके पूछो कैसे है, कैसे लग रहा है आपको। मैंने ये पूछा था उनसे, कैसे लग रहा है आपको, कैसे खड़े हैं। इन दिस वे रिमेन ऑलवेज विदाउट एंग्जाइटी, इस प्रकार आप बिना चिंता के रहिए। लिख रहे हैं इसमें, बिना चिंता के रहिए। क्या चिंता के रहिए, कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, नहीं। ऑलवेज रिलाइंग ऑन, केवल कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहिए।
और इस प्रकार भगवान उनका मैसेज, भगवान का मैसेज बांटते रहिए, उनकी किताबें बांटते रहिए। भगवान की किताबें हैं, प्रभुपाद की नहीं है। वेर एवर देयर इंटरेस्ट, जहाँ भी आपको दिखाई देता है लोगों में इंटरेस्ट है, हम लोग समय खराब नहीं करेंगे। अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं, क्यों समय खराब करना, आगे बढ़िए। अगर लोग मित्रता व्यवहार, मित्रता पूर्वक नहीं है, ऐसे नहीं है, मित्र नहीं है, तो दूसरी बहुत सारी जगह हैं, वहां जाइए। जबरदस्ती मत करिए। टाइम जो ज्यादा समय लगा रहा ना, आगे बढ़िए। समय नहीं है भाई, अभी तो सेवा में है। उनको पैम्पलेट दे दीजिए ज्यादा ही कई बार हम लोग बहुत बहुत टाइम लगा देते हैं, वो देखे जा रहा, देखे जा रहा। आगे बढ़िए, बोलिए अब सेवा का समय है, तो समय नहीं है इतना। अब बताइए, एक दो लाइन बोलिए, आगे बढ़िए। उससे क्या सारे भक्तों का समय खराब होता है, ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। पूरे सारे भक्ति से खड़े होना पड़ता है, किसी वेट कर रहे हैं हम। Srila Prabhupada began saying that opening new centers was less important. लो जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नीलाम में। प्रभुपाद ने कहना शुरू कर दिया, नए नए सेंटर खोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये ट्रैवलिंग पार्टी, नाउ दैट द ट्रैवलिंग पार्टी वर कॉम्बिंग द कंट्री। ये तो ट्रैवलिंग पार्टी पूरे देश, पूरे इकट्ठा ही कर रही है, सब जगह जा रहे हैं हम लोग। और जब उन्होंने सुना कि टेम्पल प्रेजेंट वोंकर में उसने भी बस ले ली है ट्रैवलिंग के लिए, उन्होंने लिखा, देखा बस से वो खुश हो रहे हैं प्रभुपाद जी। बस लीजिए और निकलिए। आई थिंक वी आर बिकमिंग लाइक ए गिगेंटिक गोरिल्ला। जाइगेंटिक होता है, क्या होता है, जो गिगेंटिक होता है। हम तो इतना बड़ा गोरिल्ला बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। हम लोग माया से लड़ने के लिए बड़ा वारफेयर मूवमेंट, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया हमें, ऐसा लग रहा है। आज सोचता हूँ इस समय, और ये बसों में ट्रेवल करना, ये सबसे अच्छा है माया को ध्वस्त करने का और कृष्णा भक्ति पूरे संसार में फैलाने का। प्रभुपाद जी ने बोला, कोई सेंटर वेंटर को छोड़ो अभी, अब बस बस लो और निकलो, किताबें बांटो। प्रभुपाद जी कह रहे अच्छा है। प्रभुपाद बहुत खुश थे ये सुनकर कि टेम्पल के प्रेसिडेंट और जो जोनल के लीडर्स थे, वो भी सब बाहर जा रहे थे संकीर्तन पार्टी के साथ में। देख रहे हो आप, वो जनरली जाते नहीं है, मतलब वो तो बेचारे मैनेजमेंट बिजी थे, बाकी भक्ति इतने होशियार थे, लेकिन वो भी जा रहे हैं। हमें ऐसा होना चाहिए, अपने खुद ही करना चाहिए प्रचार, लीडर का बिना ही। इतना हमें उत्साहित और गंभीर होना चाहिए प्लान करने का। द वैदिक कंसेप्ट ऑफ द कमांडर ही सेड इज द यू मस्ट फाइट। फिर लिखा, फिर प्रेजेंट को उत्साहित करने के लिए। तो वैदिक सिस्टम में जो होता है, जो राजा होता है, कमांडर होता है, उसको फ्रंट में जाके लड़ना चाहिए, उसको पीछे नहीं बैठना चाहिए। शेल्टर्ड, हैविंग ऑलरेडी विटनेस हाउ सम ऑफ लीडिंग, जो उनके बड़े बड़े लीडर थे, शिष्य, प्रभुपाद ने देखा, हैड बिकम बॉग डाउन, वो बेचारे मैनेजमेंट में बेचारे नीचे हो गए थे। उन्होंने उनको कहा कि जाओ आप भी ट्रैवल करो, प्रचार करो, जहां भी जाएं वो किताबें बांटें, डिस्ट्रीब्यूटिंग लिटरेचर वेरेवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार पूरा मूवमेंट टाइम हो गया। ISKCON organization is there because I have been always traveling। प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में ISKCON कैसे बनाया, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। देखा, प्रभुपाद ने बात पकड़ी। मैं बुढ़ापे में भी कहीं बैठा नहीं, नो, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो जैसे मैं कर रहा हूँ, और पूरे संसार में प्रचार करो। यही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। हरी हरी बोल। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी है, तो मेरी इच्छा थी आज लंबा कीर्तन होना चाहिए। आप देख लीजिए, कुछ आना चाहते हैं मुझे लिखिए, प्रभु जी हम आएंगे कीर्तन में। कम से कम आज शनिवार भी है, एकादशी भी है, और गीता मैराथन भी चल रहा है। गीता मैराथन में कुछ तो अलग अलग से होना चाहिए।
और आप सब लोग कंसेप्ट वो करिए, कम से कम अपने कॉन्टेक्ट्स में 108 भगवगीता बांटने का प्लान करो। सब भक्त जाते ऑफिस में नए साल के जुट रहे हैं। आप करोगे तो होगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये सब हुआ ना, किया तो लोगों ने सोचा, बोलने से करने से ही होता है, नहीं तो एक भी गीता नहीं जाएगी। आप किसी से बात नहीं करोगे तो आप, अगर बात करोगे तो आप 1000 भी कर दोगे, 1 लाख भी कर दोगे आप, क्या पता कौन करने वाला है। सबके कांटेक्ट में अमीर व्यक्ति हैं, जो अमीर उनको बोलिए आप बंटवाइए अपने नियर्स डियर्स में, एक नए साल में बंटवाइए, लीजिए गीता लीजिए आप, एक पेटी ले लीजिए 32 भगवगीता की आती है, 108 भगवगीता का दान करिए। ये सब करना चाहिए। आप बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। वो किताबें आएंगी तो अच्छा है ना, स्पॉन्सर भी होंगी तो हम बांटते रहेंगे, सारे साल में तो बढ़ ही जाती हैं अब तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। देखो प्रभुपाद तो सबको देख रहे हैं, परंपरा भी देख रही है। आप नहीं करोगे तो आपको ऐसे फल मिलेगा, करोगे तो अपने लिए करोगे। अगर भक्ति बढ़ानी है तो गुरुजनों को प्रसन्न करना पड़ेगा, यही टारगेट है। हम जो भी कार्य करते हैं गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अगर नहीं करें तो भक्ति नहीं है। अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो तो कुछ और ही है। भक्ति है गुरुजनों को प्रसन्न करना। प्रभुपाद ने कहा मैं बहुत ग्लैड हूँ, इतना खुश हूँ नहीं। अगर हम गीता मैराथन नहीं मना रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो गीता मैराथन का माहौल तो बनना चाहिए। तो आप संकल्प लीजिए, मुझे बताइए मैं कितनी किताबें करूँगा। संकल्प लोगे तो होगा कि प्रभु जी मैं, चाहे आप 11 के संकल्प लीजिए, प्रभु मैं 11 की गीता बांट के ही छोड़ूंगा। संकल्प नहीं करोगे तो एक भी नहीं जाएगी, गारंटी बता रहा हूँ। अगर सोचेंगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं 1000 अभी तक कर सकता हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत लोग हैं। इज द पॉइंट राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी नहीं हो रहा है, कम से कम आप कीर्तन में आइए, कीर्तन में आके डिस्ट्रीब्यूशन करिए, वो तो कर ही सकते हैं। इस महीने आइए लगातार। 23 तारीख को गीता जयंती है, और कल जो फास्टिंग ओपनिंग का टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट टाइम है। कहाँ गया? 7:02 से आई थिंक वो कोई 10-12 मिनट का टाइम है। तो कौन ध्यान रखेगा कल, ताकि 7:03 से लेकर 7:16, केवल 13 मिनट का समय है। तो भूल मत जाना कल आप। और आज श्री कालिया कृष्णदास, कालिया कृष्णदास, इनका भी आज प्रभात तिथि है। श्री कालिया कृष्णदास प्रभात तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।